व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। एंड दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हल्द्वानी में जब भी आप आएंगे किच्छा साइड से या लालकुआ के रोड से जब हल्द्वानी की तरफ प्रवेश करेंगे तो हल्द्वानी बाईपास एक रोड है। उस बाईपास से आप नैनीताल एंड बताऊँ तो आप भीमताल के लिए जा सकते हैं और बिल्कुल ट्रैफिक से भी बच सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। अगर हल्द्वानी सिटी की बात करूँ तो सीधा ये रोड जो आगे की तरफ है, ये सीधा 200 मीटर आगे सीधा आप हल्द्वानी की तरफ अंदर की तरफ जा सकते हैं। एंड वहाँ पे एक चौराहा में एक पुलिस की एक बैरिकेड सा लगा हुआ है जिसमें वाया रोड को दिखाया गया है एरो के द्वारा। तो ये जो बाईपास रोड है, इस बाईपास रोड से जाके ना आप हल्द्वानी के अंदर या फिर कहूँ तो काठगोदाम के अंदर जो जाम है वो जाम से बच सकते हैं। ये नैनीताल, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी, सितारगंज, चौक बलिया, ये बाईपास रोड है। मैं ये बाईपास की तरफ ये आ गया हूँ और हल्द्वानी रोड मेरे लेफ्ट हैंड में सीधा जो चला गया वो रह गया। और ये बाईपास रोड है। इसे ग्रेटर हल्द्वानी गोला पार आगमन पर हार्दिक स्वागत है। गोला यहाँ से काठगोदाम 14 किलोमीटर है, नैनीताल 49 किलोमीटर है। ये हमने बाईपास रोड पकड़ लिया है। ये बाईपास सबसे बेटर रहता है, जो कि बाहर से जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं या जो भी लोग बताओ तो हल्द्वानी या फिर भीमताल की तरफ जाना चाहते हैं और ट्रैफिक से, क्योंकि अगर बताओ तो सीजन के टाइम है, क्योंकि मेनली अगर कहूँ तो गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग नैनीताल, भीमताल की तरफ या हिल स्टेशन की तरफ आते हैं इस साइड में कुमाऊँ में। तो अगर ट्रैफिक से निजात पाना है तो बिल्कुल इस रोड का यूज़ करना चाहिए। और ये गोलापार बाईपास रोड है, सीधा गोलापार होते हुए एकदम सीधा रानीबाग के वहाँ पे जाके निकलेंगे। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाके ये रोड निकलता है और काफ़ी समय का भी बचाव होता है। अगर मैं किलोमीटर के डिस्टेंस की बात करूँ, अगर आप सीधा अंदर की तरफ घुसते हैं हल्द्वानी सिटी के अंदर तो आपको सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर का अंतर मिलता है। और आप बाईपास से जाएंगे तो 2.5 किलोमीटर, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन अगर बताऊँ तो ट्रैफिक से बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता है और एवरेज भी आपकी गाड़ी बिल्कुल और अच्छा आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जाम रहता है तो बहुत ब्रेक लेना पड़ता है गाड़ियों का, फिर धीरे धीरे ट्रैफिक के अंदर से गुजरना पड़ता है। तो डीजल का बात करो तो एवरेज उससे बेटर ही रहेगा अगर आप बाईपास का यूज़ करते हैं। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल आपको बाईपास में ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और काफ़ी एकदम सुंदर व्यू दिखने को मिलता है पहाड़ का। और सिटी के अंदर अगर आपका कोई काम है तो ही जाना मेरे हिसाब से सही रहता है, वरना बाईपास का कीजिए यूज़। और इस तरीके से बाईपास का यूज़ करेंगे तो बाईपास में सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप से लेके सारा कुछ, इधर भी रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह भी है। और बाईपास का यूज़ करने से समय का भी काफ़ी बचाव होता है और बहुत ही बेटर रहता है। एंड व्यू ना यहाँ का काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से भी, क्योंकि जब आप बाईपास से कभी भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे एकदम यहाँ से भी क्लियर एकदम पहाड़ का नज़ारा देखने को मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलता है हल्द्वानी बाईपास में। यहाँ पे गोलापार एक कहते हैं, गोलापार के नाम से जाना जाता है। एंड गोलापार में यहाँ पे एक रिवर है, तो रिवर के उस पार गोलापार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल हम उस ब्रिज में अभी थोड़े से ही समय में पहुँच जाएंगे। ये एक टूरिस्ट गाड़ी देखने को मिला है। हाँ, ये बताओ तो ये टूरिस्ट गाड़ी बिल्कुल इधर से बाईपास का यूज़ किया है लोगों ने, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है अंदर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि थोड़ा सा अगर बताऊँ तो हल्द्वानी सिटी में काफ़ी ट्रैफिक रहता है दिन के समय, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार ओपन रहता है तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है हल्द्वानी का और बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं। एंड बताओ तो पहाड़ के लोग यहीं से ही सारा सामान क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है। मेन गोडाउन अगर किसी चीज़ का हम कहें तो हल्द्वानी ही है और हल्द्वानी से ही पूरे पहाड़ में सारे राशन पानी जो भी यहाँ से मेन ऑफिस भी इधर कोई है तो यहीं से सारा सप्लाई किया जाता है। और इस तरीके से बाईपास का यह नज़ारा है। बाईपास के रोड भी अगर तो रोड की बात करूँ ना तो रोड भी काफ़ी बढ़िया है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं बताऊँ तो इस तरीके से पहाड़ का नज़ारा सामने, बिल्कुल ये हाईवे बना हुआ है बाईपास का। काफ़ी चौड़े रोड है, 4 लेन रोड है। एंड एक साइड में 1 वे में 2 लाइन है, उधर में 2 लाइन है। एंड इस तरीके से है नज़ारा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पहाड़ के बिल्कुल हम करीब आ चुके हैं। और बताओ तो साइड में राइट हैंड में रोड के उस पार बिल्कुल जंगल है ये। और थोड़ा सा आगे जाके गोला रिवर है, जो कि बहुत बड़ा रिवर है। एंड एक ब्रिज है वहाँ पे बना हुआ और ब्रिज के उस पार को गोला पार के नाम से भी जाना जाता है। एंड आगे की तरफ सीधा वहाँ से भी आप थोड़ा सा आगे ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप सितारगंज की तरफ भी उस रोड से जा सकते हैं। एंड ये रोड आगे की तरफ चला गया, स्टेडियम के बिल्कुल करीब से निकलता है और आगे जाके आपको लेफ्ट हैंड मुड़ जाना है, सीधा आप फिर
जाके काठगोदाम से आगे रानी बाग के वहाँ पे बिल्कुल निकलेंगे और वहाँ से राइट हैंड ले लेना है और सीधा भीमताल या नैनीताल की तरफ आप निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल एकदम बताऊँ तो यहाँ से ना एकदम हम गोला रिवर जो है रिवर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और यहाँ से भी हल्द्वानी के अंदर जा सकते हैं। अगर किसी को काम है तो हल्द्वानी सिटी के अंदर जाना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है जाके। और इस तरीके से यहाँ से एक कट सा बना हुआ है, लेफ्ट हैंड में अगर बात करो जो कार गुजर रहा है इस तरफ हल्द्वानी की तरफ अंदर घुस सकते हैं, यहाँ से काठगोदाम के लिए भी निकल सकते हैं। पर मैं अगर बताऊँ तो यहाँ से इस रिवर को क्रॉस करके ये जो गोला रिवर पुल है बिल्कुल इस पुल से क्रॉस करके यहाँ से ये बाईपास रोड से जाना ही बेटर रहता है। हाँ क्योंकि अगर बताऊँ ना अंदर की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और इतना ट्रैफिक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ, खतरनाक एकदम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बिल्कुल तो अंदर जाम में भी फंस जाते हैं। और इस तरीके से ये गोला रिवर का पुल यहाँ का व्यू बताऊँ ना तो काफ़ी सुंदर दिखता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इस तरीके से व्यू ऐसा लगता है कि एकदम पहाड़ के बिल्कुल करीब आ चुका है। और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं ना सेल्फी वगैरह इधर वीडियोस फोटोज खींचने के लिए आते हैं। आगे की तरफ पंचक्की दिख रहा है, हाँ बिल्कुल पंचक्की भी लगा हुआ है जिसमें कि हवा के द्वारा ना बिजली को तैयार किया जाता है। पंचक्की दिख रहा होगा आगे की तरफ है बिल्कुल, अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से आगे की तरफ जंगल के अंदर 3 पंचक्की भी दिख रहे हैं। और इस तरीके से ये रिवर व्यू रहा रिवर का। एंड आगे की तरफ हम जाएंगे तो हमें इसी रोड में स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से मेरे राइट हैंड में ये एक रोड गया है, ये पिलर के साइड से यहाँ से भी चोर गलिया की तरफ जा सकते हैं एंड आगे की तरफ से भी जा सकते हैं। पर आगे की तरफ से मैं बात करूँ जो भीमताल नैनीताल की तरफ जाएंगे उनको लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना है। एक चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से सिर्फ चेक पोस्ट के साथ जो लेफ्ट हैंड की तरफ रोड सीधा चला गया है वो सीधा रानी बाग जाके निकलता है। और काफ़ी सुंदर है यहाँ का भी व्यू, काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम लगता है कि हम बिल्कुल पहाड़ के करीब पहुँच चुके हैं। और इस तरीके से स्टेडियम इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये हल्द्वानी का, ये गोलापार में स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। और यहाँ पे काफ़ी गेम्स वगैरह हमेशा चलता रहता है। कुछ दिन पहले भी एक गेम हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे खेल प्रतियोगिता इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया भी जाता है। और काफ़ी बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे उत्तराखंड में। अगर बात करूँ तो हल्द्वानी भी चर्चित रहता है हमेशा। और यहाँ पे ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, तो ये काफ़ी बड़े कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, बिल्कुल उसी के करीब से गुजरना पड़ता है ये बाईपास रोड। एंड इस तरीके से काफ़ी बड़ा स्टेडियम। और यहाँ से ही अगर बात करूँ ना, यहाँ से ही जैसे हेलीपैड के लिए हेलीकॉप्टर के लिए भी साइड से यहाँ थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से बुकिंग सेंटर भी है। ये जो शेड लगा है यहीं पे हेलीकॉप्टर के लिए भी बुक कर सकते हैं। यहीं पे हेलीकॉप्टर का सारी जानकारी आपको मिल जाएगा कि हेलीकॉप्टर बुकिंग कहाँ से होता है, कितने का है, यहीं से। क्योंकि यहाँ पे ही हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में गोलापार की बात करूँ तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर हमेशा क्या रेंट पे भी मिल जाता है। एंड इस तरीके से हम बिल्कुल अब बताऊँ तो मैं बिल्कुल आ गया हूँ बाईपास रोड के। यहाँ से क्योंकि टर्न लेना है, अगर मैं राइट हैंड की बात करूँ तो जो वो चोर गलिया की तरफ से दारगंज की तरफ चला गया है और इधर हमें घूम जाना है बिल्कुल। और ये चेक पोस्ट हो गया और चेक पोस्ट से करीब से हमें निकल जाना है सीधा एकदम ये रानी बाग के वहाँ पे जाके हमें निकालेगा चौराहा पे। एंड यहाँ का भी इस तरीके से अब पहाड़ के बिल्कुल एकदम नीचे साइड से चलाना पड़ता है गाड़ी, बस यहाँ से थोड़ा ही दूर है। उसके बाद एक वहाँ पे फिर गोला रिवर का एक छोटा ब्रिज आएगा जो कि गोला बैराज के ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। बैराज से गोला बैराज जो एक बैराज भी बना हुआ है रानी बाग में, वहाँ पे डैम सा फाटक गेट भी बने हुए हैं जहाँ पे पानी को पीने के योग्य, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि पानी की कोई असुविधा ना हो इसीलिए सिंचाई व्यवस्था के लिए भी पानी को कभी कभी डाइवर्ट किया जाता है वहाँ से, तो इसीलिए वहाँ पे बैराज को बनाया गया है। और उस बैराज के सामने एक पुल है, उस पुल से हम सीधा क्रॉस करेंगे और रानी बाग चौराहा के वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। और तो इस तरीके से है व्यू। एंड बताओ तो इस तरीके से व्यू देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल यहाँ से बहुत ही एकदम काफी सुंदर लगता है एकदम। और बिल्कुल एकदम लगता है कि पहाड़ के बिल्कुल करीब एकदम टच हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल अभी दूर है काफी यहाँ से, पर ऊंचाई की वजह से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि बिल्कुल हमारे एकदम करीब है। और यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे और जाएंगे ना तो वहाँ पे हमें माँ डाट काली का मंदिर का गेट प्रवेश द्वार मिलेगा। वहाँ से माँ डाट काली की पूजा अर्चना के लिए टूरिस्ट लोग आते हैं तो उस मंदिर में भी दर्शन करते हैं। आप भी उधर कभी आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और डाट काली मंदिर से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके ITBP का एक बहुत बड़ा सा एक कैंप है यहाँ पे,
जो कि आईटीबीपी से रिलेटेड सारे ऑफिसर्स एंड यहाँ पे आईटीबीपी वाले रहते हैं। एंड इनकम टैक्स आयकर विभाग का भी यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके आईटीबीपी कैंप से आगे ही उनका भी यहाँ पे कार्यालय है बना हुआ। और उसके आगे सीधा ब्रीज एंड उसके बाद रानी बाग, और रानी बाग से राइट हैंड ले लेना है सीधा भीमताल नैनीताल के लिए। आगे की तरफ और एक कट मिलता है, एक नैनीताल की तरफ सीधा चला गया है एंड राइट हैंड में भीमताल की तरफ चला गया है। और बिल्कुल अब मैं एकदम करीब पहुंच चुका हूँ माँ डाट काली के प्रवेश गेट के वहाँ पर। एंड यहाँ से ही प्रवेश करते हैं। जो एक स्कूल बस निकला है ना, ऐसी रोड है एकदम करीब से। ये जो ऑटो खड़े हैं दो, इस ऑटो के यहाँ से रोड है। ये इसी डेस्टिनेशन से लेफ्ट हैंड की तरफ माँ डाट काली का मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर ये भी है। यहाँ पे भी श्रद्धालु हमेशा दर्शन करने के लिए आते हैं और काफ़ी सुंदर है यहाँ का भी नज़ारा। अब बिल्कुल अब जंगल स्टार्ट है, थोड़ा सा जगह में जंगल है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका आईटीबीपी का कैंप है। ऐसा एक बैंड सा आता है, उसके बाद ना एकदम अचानक से जंगल ख़त्म होने के बाद बिल्कुल अब यहाँ से ना आईटीबीपी का कैंप का जो एरिया है वो स्टार्ट है। एंड इस तरीके से पीले कलर के बोर्ड भी लगे होते हैं, शिविर क्षेत्र धीरे चलाए। और नीचे के साइड में भी लेफ्ट हैंड की बात करूँ रोड के, वहाँ पे भी है। एंड ऊपर की तरफ भी इस तरीके से बिल्डिंग है। सारे आईटीबीपी के ऑफिसर्स एंड आईटीबीपी के जवानों के यहाँ पे क्वार्टर भी है और यहाँ पे हमेशा ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये इस तरीके से आईटीबीपी का जो कैंप है काफ़ी दूर तक है इनका भी एरिया। उसके बाद सीधा इनकम टैक्स के, और उसके बाद बताओ तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है बने हुए। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि हमें उत्तराखंड में आकर देखने को मिलता है। और मैं अगर मेनली बात करूँ, कभी भी भीमताल नैनीताल के साइड आप हल्द्वानी की तरफ से आते हैं लाल कुआं साइड से, तो आप बाईपास का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। और अगर बात करूँ तो समय के भी बचत के साथ साथ आप एकदम टाइम से पहुंच जाएंगे नैनीताल या भीमताल की तरफ जहां भी जाना चाहते हैं। तो आपका समय का बहुत ज़्यादा बचाव होगा, क्योंकि ट्रैफिक सिटी के अंदर बहुत होता है। एकदम ब्रेक लगा के आपको नहीं तो ड्राइव करना पड़ेगा। अरे बहुत सारे घोड़े देखो, कितने सारे लोगों ने शायद छोड़ रखा होगा और बहुत सारे हैं, एक दो नहीं काफ़ी सारे हॉर्स हैं। और स्कूल के बच्चे देख के हंस भी रहे हैं। और इस तरीके से नीचे अब बिल्कुल ढलान है और काफ़ी ढलान है, एकदम नीचे की तरफ यूँ जाना पड़ेगा, फिर ब्रिज को क्रॉस है, फिर से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सीधा आ जाएगा आपका जाके नैनीताल एंड भीमताल रोड। एंड ये हो गया आयकर परिसर में हम इस टाइम चल रहे हैं। आयकर विभाग का यहाँ पे गाड़ी है, ये सारी उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से उत्तराखंड गवर्नमेंट की गाड़ी है। एंड ये सामने की तरफ लेफ्ट राइट हैंड में गेस्ट हाउस है और आगे की तरफ एक चेक पोस्ट है वन विभाग का। और चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद सीधा हम पहुंच जाएंगे, हाँ चेक पोस्ट है और पुलिस की गाड़ियाँ भी है बहुत सारे लगी हुई है यहाँ पे। एंड इस चेक पोस्ट को क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे रानी बाग के चौराहे में, जहाँ से राइट हैंड की तरफ हम टर्न ले लेंगे। और इस तरीके से देखिए ये चेक पोस्ट, इस चेक पोस्ट को बस हम क्रॉस करना है। हम चेक पोस्ट क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि चेकिंग अभी हो नहीं रहा है, चेक पोस्ट हम क्रॉस कर गए हैं। एंड इस तरीके से ना यहाँ पे एक बैंड सा है, इस बैंड को हम घुमा लेते हैं। एंड ये इस तरीके से बैराज का हल्का सा व्यू दिख रहा होगा शायद ब्लू कलर में। इस तरीके से देखिए ये सेल्फी वगैरह सारा कुछ लेते रहते हैं। और इस तरीके से मैं क्रॉस कर रहा हूँ फिर से वही गोला रिवर। एंड गोला रिवर को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ जाए। प्राचीन ज़माने में ना ये जो सीमेंटेड बना हुआ है 2 पिलरों वाला, इसमें किसी ज़माने में झूले वाला पुल हुआ करता था, तो इसको डेवलप करके फिर इस तरीके के पुल को बना दिया गया है। और हम ये रानी बाग चौराहे पे अब पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, कह सकते हैं रानी बाग काठगोदाम चौराहा। एंड यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपको काठगोदाम की तरफ या हल्द्वानी सिटी के अंदर आप बैक घूम सकते हैं। और ऊपर की तरफ जाएंगे राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड की तरफ सीधा चला गया नैनीताल एंड भीमताल रोड। और इस समय आज देखिए इसमें ट्रैफिक भी नहीं है, बिल्कुल मैंने जैसे बताया वैसे ही है, एकदम ट्रैफिक कम मिलेगा आपको हमेशा। और हल्द्वानी एंड काठगोदाम सिटी बिल्कुल पीछे रह गया है बहुत। और इस तरीके से ये बोर्ड लगा हुआ है भीमताल नैनीताल 35 किलोमीटर, भीमताल 20 किलोमीटर, रानीखेत 83 एंड अल्मोड़ा 86 किलोमीटर है। और यहाँ से हमें अब राइट ले लेना है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैफिक रहता है, इसी को देख के
बस अब ना एकदम बताऊँ तो अचानक से गाड़ियाँ लोग लेके आ जाते हैं और इस तरीके से हमने टर्न ले लिया है बिल्कुल। और यहाँ से एकदम इस तरीके से बोर्ड लगा है, बोर्ड के बताऊँ तो लोहे की 2 ब्रिज मिलेगा इस तरीके से, एक से आते हैं एक से जाते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिकों का सामना करना पड़ता है। एंड इस तरीके से हम आगे की तरफ बिल्कुल निकल आए हैं। और एक चेक पोस्ट यहाँ पे भी मिलता है, इस तरीके से एक चेक पोस्ट यहाँ पे भी है, पुलिस की चेक पोस्ट, और आगे एक वन विभाग का चेक पोस्ट भी आएगा। एंड इस तरीके से अब बताओ तो हम नैनीताल भीमताल रोड में चल रहे हैं, क्योंकि आगे की तरफ से एक नैनीताल है जो सीधा चला गया है वो नैनीताल, एंड राइट हैंड की तरफ जो मुड़ जाएंगे वो भीमताल रोड के लिए टर्न लेना है सीधा। एंड इस तरीके से देखिए व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर लगता है। जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको काफ़ी बढ़िया फील होता है, क्योंकि हिल स्टेशन में आते हैं तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही ऐसा है यहाँ का कुछ जो कि एकदम मन को मोह लेता है। और देखते ही रहते हैं इधर उधर करके देखते हैं, निहारते हैं पहाड़ों को, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरीके से लाइन से, क्योंकि एक चीज़ है यहाँ पे कि आप दूसरे लाइन में नहीं जा सकते हो, ट्रैफिक आपको दूर से अगर क्लियर सिग्नल मिल गया तभी आप आगे की तरफ अपना गाड़ी को स्पीडली आप लेके जा सकते हैं, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बहुत बड़ा। और इस तरीके से देखिए कैसा ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि एकदम टर्न नहीं लिया जाता है, जिगजैग रोड होता है ना, तो काफ़ी संभल के अपने आप को जितना भी आप संभल के चला सके हिल स्टेशन में, क्योंकि इसमें ये नहीं होता है कि आप बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी है, एक पुल के साइड से ही रोड गया है ऊपर की तरफ, और इस मंदिर में भी दर्शन करने लोग आते हैं। ये आ चुके हैं, बस अब थोड़ा ही दूर रह गया है। और यहाँ पे एक NCC कैडेट्स का नीचे की तरफ ट्रेनिंग सेंटर भी है, एंड रानीखेत भीमताल नैनीताल का एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें डिस्टेंस देख पा रहे होंगे। एंड इस तरीके से बस अब एक चेक पोस्ट रह गया वन विभाग का, उसके आगे सीधा 2 रोड कट गया है इसी हाईवे से, और वहाँ से जाम बहुत लगा हुआ है आज। इसलिए ये ही चीज़ रोड को फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जाम लगा है तो मैं इस रोड को लांग के आगे की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो और जाम लग जाएगा, क्योंकि सिंगल रोड होते हैं और 2 गाड़ियाँ आ जाएगा तो जाम का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लाइन से चलते हैं, जब तक कि क्लियर आगे की तरफ से नहीं हो तब तक आपको ऐसे ही रहना है, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो कि जाम लगा हुआ है रोड में। और इस तरीके से एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर की तरफ। यहाँ से अगर पिथौरागढ़ की डिस्टेंस की बात करूँ तो 210 किलोमीटर पिथौरागढ़ है, और भीमताल यहाँ से 17 किलोमीटर है, जो कि राइट हैंड की तरफ मुड़ जाना है। और जो सीधा अभी जो रोड गया है ना, ये जो सीधा गया है बिल्कुल, इसमें अगर आपको नैनीताल जाना है तो इधर उधर कहीं नहीं मुड़ना है, यहाँ से बिल्कुल आपको सीधा निकल जाना है। तो अब बस क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और इस गाड़ी को सामने जो बड़ा सा एक ऑयल वाला भारत पेट्रोलियम की एक व्हीकल है, तो उसमें शायद कोई प्रॉब्लम हो गया, इसी वजह से ये जाम को फेस करना पड़ रहा है, वरना इतना जाम लगता नहीं है। यहाँ पर तो नहीं लगता है, सिटी के अंदर लगता ज़रूर है पर यहाँ पर नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो कि सामना करना पड़ता है, और लाइन से चलना पड़ता है, मेनली यही चीज़ है। और इस तरीके से मैं दिखाऊंगा कि किधर को भीमताल रोड है, बिल्कुल आप एकदम जा सकते हैं। और अचानक से एक गाड़ी आ गया बिल्कुल, और टूरिस्ट लोग बहुत होते हैं इस तरीके से पीले नंबर प्लेट वाली उनकी स्कूटी वगैरह लेके ऐसे चलते हैं, क्योंकि रेंट भी मिल जाता है यहाँ पे, कहते हैं रेंट पे भी आप ले सकते हैं। तो ये टूरिस्ट लोग इधर के बाहर से आए हैं, एंड हम आप आगे की तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं बिल्कुल। अब यहाँ से ना, यहाँ पर और एक बोर्ड है, ये सामने थोड़ा सा जो चेक पोस्ट है थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जब आप तय करेंगे तो अब पेट्रोकेमिकल वाली जो गाड़ी है इधर को ही हमें मोड़ना है इनके साथ साथ। और ये जो रोडवेज दिख रहा है ना, ये जो सीधा रोड चला गया है, अगर बात करूँ सीधा नैनीताल, एंड अब हम जा रहे हैं सीधा भीमताल की तरफ, राइट हैंड में मैं मोड़ जा रहा हूँ। अब मैं ये भीमताल रोड की तरफ चला गया, और इसमें आपको एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मिलेगा ग्रीष्मकालीन राजधानी बसाड़ी से गैरसेन 158 किलोमीटर है, और यहाँ से केदारनाथ की दूरी 311 किलोमीटर, बद्रीनाथ 330 एंड कर्णप्रयाग 205 किलोमीटर है। और हम भीमताल रोड में प्रवेश कर चुके हैं। अब भीमताल रोड, ये कहीं पर इस रोड को कहीं भी नहीं छोड़ना है, सीधा भीमताल जाके भीमताल के लिए आप जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, बहुत दूर तक चला गया है ये रोड। तो इस तरीके से आज का ये ब्लॉग मैंने शूट किया है कि आप लोगों को दिखाओ कि हल्द्वानी से जब आप आएंगे नैनीताल एंड भीमताल बाईपास, या नैनीताल बाईपास के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये रोड।
ताकि आप जल्द से जल्द नैनीताल एंड भीमताल के जो टूरिस्ट एरिया को आप देख सके और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।